साथियों, पिता का उत्तराधिकारी यहाँ हमेशा ही उनके बच्चे होते हैं, उनके पुत्र होते हैं। और क्या हो सकता है कि एक पिता का जो वारिस है, वो पुत्र है, उसके उत्तराधिकारी बनने के लिए उसे क्या क्या मिल सकता है। अगर हम कल्पना करें तो वो हो सकता है कि पिता अपने बच्चे के लिए अपने पैतृक संपत्ति में से वो उसे घर दे सकता है, वो उसे जमीन दे सकता है, और अमाप जो संपत्ति उसने कमा कर रखी है वो अपने बच्चों के लिए जमा करके, इकट्ठा करके एक समय में वो उसे उसके हैंडओवर कर देता है, उसे दे देता है। ये होती है पैतृक संपत्ति। और इस पैतृक संपत्ति को लेकर मैं आपको आज एक बात बताने जा रही हूँ। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह जो जानकारी है, हमारा यह जो वीडियो है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं इसको लेकर अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हैं या आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए द थिंक पर। दोस्तों, आप देख रहे हैं द थिंक और हम बात कर रहे हैं पैतृक संपत्ति को लेकर। ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि आज है फाल्गुन पूर्णिमा, और फाल्गुन पूर्णिमा यह जो है इस देश के अंदर बुद्धिस्ट परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है। और इस पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको यह बात बताना चाहती हूँ कि बुद्धिस्ट परंपरा में इसको क्यों माना जाता है और इसे क्यों इस फाल्गुन पूर्णिमा का महत्व है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध, इन्होंने जब गृह त्याग कर लिया था तो वो अपने वापस घर इसके पहले कभी गए नहीं थे। वो तमाम जो सारा जीवन है इस देश के अंदर दुख को कैसे दूर किया जाए, इस बात की खोज के लिए उन्होंने सारा अपना जो जीवन है वो लगा दिया। उसके साथ साथ इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर दुख को दूर करने का जो मार्ग है वो लोगों को बताने में तमाम सारा जीवन उन्होंने लगा दिया। और इसी बात के लिए दुख है और दुख का कारण है और दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर करने के क्या मार्ग हैं, इस बात को बताने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संगठन बनाया जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं। और ये तमाम सारे जो मूवमेंट है, तमाम सारा जो आंदोलन है तथागत बुद्ध का, वो इस देश के अंदर चल रहा था। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि जब उनके पिता जो होते हैं शुद्धोधन, वो चाहते हैं कि यह जो मेरा पुत्र है, जो सिद्धार्थ गौतम है, जो अब बुद्ध बन चुके हैं और उन्हें सम्यक संबोधि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वो हमारे गांव में, हमारे एरिया में नहीं आए हैं। तो वो चाहते थे कि जो बुद्ध हैं, जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर तमाम सारे लोगों को मॉरलिटी और नीतिमत्ता का पाठ पढ़ा रहे हैं, वो हमारे दर पे भी आए, हमारे भी घर पर आए और भोजन दान करें। और ये चाहत उनके दिल में उठती है कि उनका बेटा जो बुद्ध बन गया है और देश और दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो कभी मेरे घर आए। और इस बात के लिए वे अपने कई लोगों को, कई अपने दूतों को वो तथागत बुद्धा के पास भेजते हैं, यह कहने के लिए कि आप हमारे घर पर आए, आपको निमंत्रण है और हमारे निमंत्रण को आप स्वीकार करें। इस प्रकार की बात करने के लिए भेजते हैं। लेकिन कई सारे दूत जो है वो बुद्धा के पास चले जाते हैं। जाने के बाद बुद्धा के शिक्षा से और दीक्षा से प्रभावित होकर वो कभी लौट कर नहीं आते, वो बुद्धा के ही शिष्य बन जाते हैं। लेकिन फिर और जो राजा शुद्धोधन हैं वो फिर से किसी और को भेजते हैं और कहते हैं कि अब आप तो भी जाओ और तथागत बुद्धा को मनाओ और उन्हें आमंत्रित करो कि वो हमारे घर पर आए और भोजन दान करे और हमें भी दीक्षा दे, हमें भी उपदेश करे। और साथियों, ऐसे में एक फिर से दूत भेजा जाता है। वो दूत भेज जाने के बाद, जो कि वो बचपन में सिद्धार्थ गौतम का जो मित्र होते हैं, वो जाते हैं, वो वहाँ जाकर शिष्य बनते हैं। बुद्धा के शिष्य बनने के बाद वो बुद्धा से अनुरोध करते हैं कि आप हमारे एरिया में आए, आप हमारे क्षेत्र में आए और वहाँ पर आप चारिका करें, वहाँ पर आप भिक्षाटन करें। और ऐसे में वो दिन भी आ जाता है कि उस समय तथागत गौतम बुद्ध अपने पिताजी के घर के पास चारिका करने आते हैं,
भिक्षाटन करने आते हैं। और जब शुद्धोधन को पता चलता है कि तथागत गौतम बुद्ध हमारे घर पर आए हैं, तो ऐसे में उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें भोजन दान दिया जाता है। लेकिन एक कोने में जो है वो यशोधरा, जो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी है, और उनका छोटा सा 7 साल का बच्चा, वो वहाँ से बुद्धा को देखते रहते हैं। और वो फिर वो यशोधरा अपने बच्चे राहुल से कहती है कि बेटा, वो जो कासाय वस्त्र धारण करके जो भोजन कर रहे हैं वो तुम्हारे पिता हैं, तो जाओ और अपने पिता से वारसन हक मांगो। आप अपने पिता से वो संपत्ति मांगो जो उनकी पीढ़ियों से, उन परंपरा से लेकर जो उनके पिता की रही हैं। तो साथियों, ऐसे में बच्चा जो राहुल है वो तथागत बुद्धा के पास जाते हैं, अपने पिता के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पिताजी, आप अब मेरा जो है, मेरा वारसान हक जो है, मेरा पैतृक संपत्ति का जो हक है वो मुझे दे दीजिए, मुझे अपना उत्तराधिकारी बनाइए, मैं आपका वारिस हूँ। और ऐसे में तथागत बुद्ध को समझ में आता है कि ये जो बच्चा राहुल है, ये राहुल जो वारसा हक मांग रहा है, तो मेरी संपत्ति क्या है। तो बुद्धा बताते हैं कि मेरी जो संपत्ति है बेटा, मेरी संपत्ति तो भाई यही नीतिमत्ता है, मेरी संपत्ति तो यह धम्म है, मेरी जो संपत्ति है वो एक जीवन जीने का अच्छा मार्ग है, और यही मेरी संपत्ति जो है वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम ये संपत्ति लेना चाहते हो तो बोलो। तो राहुल बच्चा कहता है कि हाँ, मैं ये संपत्ति को स्वीकार करना चाहता हूँ। साथियों, वो पिता अपने बेटे को देता क्या है? वो पिता अपने बेटे को धम्म का मार्ग देता है, वो पिता अपने बेटे को नीतिमत्ता का मार्ग देता है, वो पिता अपने बेटे को दीक्षित करता है, श्रामणेर बनाता है, और वो भी बुद्ध का शिष्य बन जाता है। साथियों, एक सोचने की बात यह है कि क्या हम यह चाहेंगे कि हमारे घर के अंदर भी इस प्रकार के लोग तैयार हों, जो इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो दुख है, जो तकलीफें है, जो समस्या है, वो तमाम सारी चीजों को खत्म करने के लिए, संघर्ष करने के लिए हमारे साथ आंदोलन में जुड़े। साथियों, सामान्य आदमी, सामान्य लोग, ये तमाम सामान्य मानसिकता इन चीजों का अलाव नहीं करती, इन चीजों को स्वीकार नहीं करती। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध जो है वो इस बात के लिए तैयार होते हैं कि मेरा पुत्र भी मेरे इस आंदोलन में, जो आंदोलन इस देश के, दुनिया के लोगों का दुख दूर करने का है, जो आंदोलन इस देश के लोगों को सच्चाई और सत्य बताने का है, उस आंदोलन में मेरा बेटा भी शामिल हो। और ये जो मैंने आज तक संपत्ति इकट्ठा की है, जो संपत्ति इस देश के, दुनिया के लोगों को अच्छाई का मार्ग बता रही, उसी मार्ग पर मेरा बेटा चले। तो साथियों, इस प्रकार की ये जो फाल्गुन पूर्णिमा का जो है, ये बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है कि एक पिता अपने बेटे को कुशल कर्म करने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। एक पिता अपने बेटे को अच्छे कर्म करने के लिए उत्तराधिकारी घोषित करता है। एक पिता अपने बेटे को अपनी मन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और इसीलिए यह फाल्गुन पूर्णिमा का जो महत्व है, ये बौद्ध परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने दुनिया में क्या कमाया, कितना कमाया, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने किस प्रकार का इंसान बनाया। साथियों, बने रहिए द थिंक पर, इस प्रकार की बातों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।